हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। आज हम पंचांग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। पंचांग की रीडिंग मैं अलग से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज कुछ बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कुछ राशियों को आज के दिन राजयोग प्रदान करेगा। तो मैंने सोचा आज एक्चुअल राजयोग क्या होते हैं, कुंडली में वो कैसे हम देखते हैं और उस चीज़ में अगर कुछ गलत हो तो उसे कैसे सुधारते हैं, उसके लिए एक छोटी सी रीडिंग बना लें। तो हम ये पूरी रीडिंग अलग से ही बना रहे हैं। आज का दिन कैसा जाएगा उसकी रीडिंग अलग है, और आज के पंचांग और जो ये राजयोग होते हैं या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे पास हो नहीं पाती, चाहे जिनके पास बहुत पैसा हो, जिनके पास पैसों की किल्लत हो या जिनके पास पैसे रुकते नहीं हो, ये सब के लिए काम आएगा। अगर आपकी मान्यता है तो मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन बताती जाऊंगी, ठीक है। अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग। 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार, चैत्र माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो दोपहर 3:10 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शाम 7:45 तक ध्रुव योग बनेगा, फिर व्याघात योग बन रहा है। आज राहु काल सुबह 10:54 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:28 से दोपहर 12:52 तक मान्य होगा। 11 अप्रैल 2025 को चतुर्दशी के दिन चंद्र केतु ग्रहण के साथ कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जैसे बुद्धियात योग, सुनफा योग, मालव योग, और ये सारे योग जो होते हैं हमें आज कुछ न कुछ भाग्य प्रदान कर रहे हैं कुछ राशियों को, और कुछ राशियों के लिए ये थोड़े से अशुभ भी साबित हो सकते हैं। आज 11 अप्रैल शुक्रवार को शुक्र बहुत ही प्रबल होने वाले हैं। शुक्र गुरु की राशि मीन में विराजमान होंगे, गुरु से राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। वहीं अपनी उच्च राशि में बैठकर शुक्र को मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं। चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो चंद्रादित्य योग भी बन रहा है। ध्रुव योग के साथ यह अटल लाभ और उन्नति दिलाने वाला है। किन किन के लिए बहुत शुभ है, ये कौन सी 3 राशियों के लिए? वृषभ, कर्क, वृश्चिक। बाकी राशियों के लिए अशुभ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस लेके आ रहा है। वो राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब जिनके लिए अच्छे परिणाम लेके आ रहा है उनके लिए हम बात कर लेते हैं। तो जैसे वृषभ राशि, इनके साथ क्या अच्छा हो सकता है? लेकिन कर्म करेंगे तो बैठे बैठे कुछ नहीं। आज आपका लक एक्टिवेट है, आप इस तरीके से सोचिए तो आप जो काम अभी तक करना चाह रहे थे वो चीज़ कर लीजिए, आज लक आपका साथ दे सकता है, ठीक है। तो किन किन के लिए शुभ है ये? वृषभ, कर्क, वृश्चिक। वृषभ के लिए क्या अच्छा हो सकता है? आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो। अगर आपको आज कहीं इन्वेस्ट करना है तो मार्केट रिसर्च करके डेफिनेटली आपको करना चाहिए, आपके लिए लक काम करेगा। कर्क राशि के लिए व्यापार में रिश्तेदारों की मदद मिल सकती है। अगर आपको कुछ नीड थी किसी के हेल्प की तो वो नीड मिल सकती है, वो हेल्प मिल सकती है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, खुद से नहीं। कर्म के बिना भाग्य किसी काम का नहीं, ठीक है। वृश्चिक राशि के लिए करियर में प्रमोशन की उम्मीद है और अच्छी खबर मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जिनके लिए अशुभ परिणाम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस लेके आ रहे हैं। कौन कौन सी राशि थी वो? मेष, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ, मीन। मेष के लिए क्या हो सकता है? प्रतिकूल स्थिति बन सकती है तो सावधान रहने की आवश्यकता है। सिंह राशियों को खर्चों में कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। कन्या राशि वालों को आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, व्यापार में, कारोबार में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि वालों को वित्तीय योजना बनाने में सावधानी बरतें, और कुंभ राशि वाले शारीरिक तनाव से बचें और ऊर्जावान रहें, सेहत पे बहुत ध्यान दें। मीन राशि वाले सेहत पे बहुत ध्यान रखें। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। बहुत लोगों का कहना है, मेरे पास क्लाइंट भी आते हैं कि पैसे आते तो हैं पर रुकते नहीं हैं। कभी उन्होंने बहुत एफर्ट किया लेकिन वैसा अमाउंट आ नहीं पा रहा है, ठीक है। कर्म हमारे सारी चीज़ों को निर्धारित करता है, पर कभी कभी भाग्य भी उसमें कुछ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम बात कर लेते हैं कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में दूसरा भाग व्यक्तिगत धन के प्रति उनका दृष्टिकोण को दर्शाता है, और जो 11वां भाव होता है वो आय के अवसर, वित्तीय सफलता को दर्शाता है। ज्योतिष के अनुसार दोनों भावों की गणना करने से व्यक्ति के धन की स्थिति को निर्धारित किया जाता है।
उदाहरण के लिए धन भाव में यदि गुरु शुक्र जैसे मजबूत ग्रह हैं तो आपको धन लाभ की संभावना होती है। ठीक है, ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति, शुक्र, बुध, राहु ये धन के कारक माने गए हैं, धन के ग्रह कहे जाते हैं। बृहस्पति अगर मजबूत हो तो क्या होता है, धन संपत्ति का ये कारक होता है और ये करियर में सफलता दिलाता है और समग्र समृद्धि प्रदान करता है। शुक्र भौतिक सुख, धन से सुख के लिए शुक्र ग्रह को प्रमुख माना गया है। शुक्र ग्रह के साथ माता लक्ष्मी भी वास करती है। बुध के लिए क्या कहेंगे हम, धन संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने वाला ग्रह है। राहु यह छाया ग्रह है, ये अपरंपरागत तरीकों से भी अचानक धन लाभ देता है। देखो, जिन जातक की जन्म पत्री में बुध, कन्या या मिथुन राशि में 5वें घर में मंगल और 11वें ग्रह में अगर चंद्रमा होते हैं तो कुंडली में धन योग बनता है। जिन जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह का उच्च स्थान हो उसे कारोबार में बहुत सफलता मिलती है। कुंडली में बृहस्पति अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को धन प्राप्ति होती, करियर में समग्र समृद्धि मिलती है। कुंडली में बृहस्पति अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को करियर में बहुत सफलता मिलती है। मैंने भी बताया, तो बृहस्पति बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। जिनकी कुंडली में बुध, शुक्र, बृहस्पति मजबूत हो वो जातक धन लाभ के साथ साथ बचत भी करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसकी कुंडली में राजयोग है, उनकी कुंडली में राजयोग है। राजयोग बहुत तरीके के होते हैं, पर प्रमुख 5 होते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। पहला पराशरी राजयोग, दूसरा पंच महापुरुष राजयोग, तीसरा उभयचरी राजयोग, चौथा महाभाग्य राजयोग और 5वां धन योग। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने कारक बताए बृहस्पति, शुक्र, बुध, राहु, ये आपके साथ धन को अर्जन करना और धन को संभाल के रखना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जब जातक की कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह अपने उच्च राशि या स्वराशि में हो या केंद्र में विराजमान हो तो यहाँ पे राजयोग बनता है किसी की भी कुंडली में। यदि कोई ग्रह कुंडली के नीच राशि में वक्री है और शुभ स्थानों में केंद्र या त्रिकोण बना रहा है तब वहां पे राजयोग बनता है। 3 या 3 से अधिक ग्रह अगर दिलंबी है तो वो राजयोग बनाते हैं। इस प्रकार हम राजयोग को रीड करते हैं किसी की भी कुंडली में। अब देखिए, कुछ मिनट के वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊंगी, जितनी बता पाऊंगी उस चीज़ को देखिए। और यहाँ मैं सबकी कुंडली रीड भी नहीं कर सकती और ना ही हर किसी को अपनी कुंडली पढ़ने आती होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपने अनुसार ठीक कर सकते हैं। ओके, तो मेन हम अभी तक हमने सुना है जितना, उसमें क्या क्या हमने पाया, बृहस्पति, शुक्र, बुध, राहु, अगर ये तीनों मजबूत है तो डेफिनेटली आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करेंगे, बिना मेहनत के लक काम नहीं करता। ये जो 4 ग्रह है आपके लक को सपोर्ट करते हैं ताकि आप धन अर्जन कर सके, धन को सेविंग कर सके, पैसे ज़बरदस्ती खर्च ना हो, इस चीज़ के लिए आपकी सहायता करते हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, देखिए मैं तो आप सबकी कुंडली भी रीड कर नहीं सकती, तो अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति खराब है, शुक्र नीच में है, बुध खराब है या राहु वक्री है या राहु सही स्थिति में नहीं है, तो आप कितनी मेहनत कर ले वो पैसा आपके पास वैसे नहीं रुक पाता जितना रुकना चाहिए, ना ही आपको उतना प्रॉफिट हो पाता है जितना प्रॉफिट होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उतना धन अर्जन नहीं कर पाता। कभी कभी कोई व्यक्ति उतना काम नहीं करता लेकिन उनका लक इतना अच्छा होता है कि पैसे उनके पास रुकते हैं। तो आज हम इस चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते, देखिए एक्चुअल हम इसका उपाय कैसे कर सकते हैं, किसी की कुंडली में देख के उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं आप सबकी कुंडली रीड नहीं कर सकती, लेकिन एक जो नॉर्मल यूनिवर्सल जो सॉल्यूशन दे सकती हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको। यदि किसी का बृहस्पति खराब है तो उसे क्या करना चाहिए, पीला वस्त्र धारण करें, गुरुवार के दिन हल्दी केसर का तिलक लगाए, विष्णु जी की पूजा करें। देखिए कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं होती, बिना लॉजिक के नहीं होती। अगर आप उससे पूछेंगे कि पीले वस्त्र पहनने से क्या होगा, तिलक लगाने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। हर कलर की वाइब्रेशन होती है, वैसे भी येलो कलर की वाइब्रेशन होती है। जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति खराब होगा और अगर आपने गुरुवार के दिन येलो वस्त्र धारण किए, पीला वस्त्र धारण किए, तो आपकी एनर्जी, आपका ऊर्जा वहाँ से बैलेंस होता है, आपका ऑरा बैलेंस होता है, जो आपकी जो बृहस्पति खराब है उनको ठीक करने में
आपकी मदद करता है। हल्दी केसर का तिलक लगाना, इससे क्या होगा, अगेन वही येलो कलर वाइब्रेशन बैलेंस करता है। साथ ही साथ तिलक हम कहाँ लगाते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में। ये हमारा क्या होता है, केंद्र होता है। जब आप अपने शरीर के मस्तिष्क में यहाँ पे आईब्रो के बीच जब लगाते हैं तो वो आपको ठंडक प्रदान करता है साथ ही साथ। और ये जो हल्दी केसर है ये आपकी वाइब्रेशन, आपकी कुंडली से बैलेंस करता है, मैच करता है, जिससे आपको ही अलग सा एक नया प्रॉफिट फील होगा, कुछ नए चेंजेस फील होंगे। ये चीज़ें होती है। कभी भी कोई चीज़ बिना रीज़न के नहीं होती। मैं या कोई दूसरा व्यक्ति आपको कुछ करने को कहे, डेफिनेटली आप उनसे पूछ लीजिए ये चीज़ करने से एक्चुअल क्या लाभ होगा। क्योंकि जब भी कोई उपाय बताते हैं, मैं हूँ चाहे कोई और हो, हम वाइब्रेशन को बैलेंस करते हैं, एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, ताकि आपके साथ वो चीज़ें ठीक हो। अगर कोई व्यक्ति इसका आंसर नहीं दे पा रहा तो वो अंधविश्वास है, प्लीज़ अंधविश्वास की तरफ मत जाइएगा। शुक्रवार की बात करते हैं। अगर आपका किसी का शुक्र खराब है तो उसे उस दिन गुलाबी या सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। अगेन वही वाइब्रेशन, वाइब आपकी मैच करेगा आपकी कुंडली से। सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए और लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। ओके। और जिनका बुध खराब है उनको क्या करना चाहिए, उस दिन उनको हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। अगेन बोलूँगी मैं, आपकी वाइब को वो बैलेंस करेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो अगर आपने ग्रीन वस्त्र पहने बुधवार के दिन तो वह आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में आपकी सहायता कर सकता है। और आपको किसी हरी वस्तु का दान करना चाहिए, तो आपके ऊपर जो भी चीज़ निगेटिव आ रही या वक्री आ रही उस चीज़ को भी वो बैलेंस करेगा, वो चीज़ आप निकाल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझिएगा इस चीज़ को। और किसी का अगर राहु खराब है तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ की, ये क्योंकि ये छाया ग्रह है ना, तो इस चीज़ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करना है, उन पे जल चढ़ाना है। अब राहु का लक से और जल चढ़ाने से क्या रिलेशन होगा, राहु का सिर्फ हेड होता है, धड़ नहीं होता। वो बहुत सोचता है, विचार करता है, दिमाग लगाता है। ओके। और जल ही एक ऐसी चीज़ है जो उस राहु को बैलेंस कर सकती है। और कौन से जो देव हैं जो जल में इतना नियंत्रण पाए हुए हैं, ऑफ कोर्स शिव जी। तो यदि आप सोम या शनिवार को वीक में सिर्फ 2 बार ही, अगर चाहें तो पूरे वीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत बिजी हैं तो वीक में 2 बार सोम या शनि को अगर आप शिवलिंग में जल अर्पण करते हैं तो क्या होता है, आपका राहु बैलेंस होता है। मैंने कहा ना, जल नियंत्रित करता है राहु को। ये भी सारी वाइब्रेशन का ही खेल है, कोई अंधविश्वास नहीं है। और मैंने सिर्फ सोम और शनि क्यों बोला, सोमवार को शिव जी का दिन होता है, इसके लिए चंद्रमा एक्टिवेट होता है, इसलिए चंद्रमा का कारक भी पानी होता है, इसलिए वो राहु को बैलेंस करता है आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में, ताकि आपको अचानक धन लाभ हो, अप्रत्याशित लाभ हो। ओके। और मैं शनिवार की बात क्यों कर रही हूँ, शनिवार, शनि और राहु ये भी एक दूसरे के बहुत ही मित्र ग्रह होते हैं, तो वो उस चीज़ों को शांत करने में सहायता करते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं जिनका राहु खराब है, उनको किसी भी मूक प्राणी, बेसिकली जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते, उन्हें रोटी खिलानी चाहिए। राहु का आपने सुना होगा, राहु केतु को, कि वो देवता नहीं थे फिर भी उन्होंने अमृत पान किया, जिसके कारण उनका बीच से उनको डिवाइड कर दिया गया, वो राहु और केतु में तब्दील हो गए। तो राहु का कहना है, या फिर राहु और केतु की मान्यता ऐसी होती है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर मुख्य प्राणियों की सहायता करता है, रक्षा करता है, तो उनको केतु और राहु की बहुत कृपा मिलती है। तो यदि देखो, आप किसी पर्सन को अगर कुछ दे रहे हैं या किसी व्यक्ति को दान कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका उनमें स्वार्थ है, आप उस पर्सन को पसंद करते हैं या कुछ चीज़ के लिए देने। लेकिन जब आप मुख्य प्राणी की, मुख्य जीवों की रक्षा करते हैं या उन्हें भोजन दिखलाते हैं, तो राहु आपको बहुत लक प्रदान करता है। ठीक है, आप समझ गए ना ये बैलेंस, कि निस्वार्थ हो के आप कर रहे हैं। राहु वही चाहता है कि बिना स्वार्थ के व्यक्ति किसी की सहायता करे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके साथ गलत हुआ है। ओके। और राहु के लिए, अगर किसी का राहु खराब है तो सबसे बड़ी एडवाइस है, किसी भी एडिक्शन में ना पड़े। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शराब, मांस, मदिरा बंद ही कर दे, वो आपकी लाइफ है, आपको जैसे जीना है, इट्स अप टू यू। बस इसे अपना एडिक्शन मत बनने दीजिए, क्योंकि राहु किसी भी एडिक्शन में अगर आप रहते हैं तो आपको वो गर्त में लेके जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते उतनी हानि आपको दिलवा सकता है।
अगर आपका राहु सच में खराब है तो अगर आपका राहु बहुत अच्छा है तो आपको वो अर्श में लेके जाएगा, आपको अप्रत्याशित लाभ देगा। मैं नहीं कह रही चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ को अपना एडिक्शन मत बनाइए जिससे आपको परेशानी हो। थैंक यू। राधे राधे।